लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन, जनता जर्नलिस्ट के साथ। आज की रिपोर्ट एक ऐसे अपराध पर है जो सिर्फ ठगी नहीं है, बल्कि सामाजिक शर्म और मानवीय संवेदनाओं का शोषण है। ये कहानी है दुल्हन सौदेबाजी गिरोह की। एक ऐसा अंतर्राज्यीय नेटवर्क जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कारोबार बना चुका था। राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गिरोह के मुख्य सरगना भंवरलाल शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब एक और मास्टरमाइंड महावीर सुथार को गिरफ्तार कर लिया गया है। महावीर सुथार को जयपुर के मानसरोवर स्थित भारत माता सर्किल से पकड़ा गया। वो पिछले काफी समय से पहचान बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर बालोतरा पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। ये कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस विपिन कुमार पांडे के निर्देशन में की गई। पुलिस अधीक्षक सीआईडी सीबी ज्येष्ठा मैत्री के सुपरविजन में गठित टीम ने यह ऑपरेशन अंजाम दिया। एसआई शैलेंद्र शर्मा और कांस्टेबल ब्रजेश शर्मा को सूचना मिली थी कि आरोपी जयपुर में छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही टीम ने भारत माता सर्किल पर जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद महावीर सुथार को बालोतरा से आई थाना गिड़ा पुलिस टीम के हवाले कर दिया गया है, जहां उससे गहन पूछताछ की जाएगी। अब सवाल ये है, ये गिरोह करता क्या था? सितंबर 2023 में बालोतरा के मगाराम नामक युवक को शादी का झांसा देकर 2,50,000 रुपए की ठगी की गई थी। उसे एक लड़की दिखाई गई, रिश्ता तय कराया गया, रकम ली गई और फिर लड़की को गायब कर दिया गया। बाद में ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी शुरू हुआ। ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक संगठित गिरोह है जो शादी के नाम पर सौदेबाजी करता था। ग्रामीण और छोटे कस्बों के युवकों को निशाना बनाया जाता था। जहां उम्र बढ़ने पर शादी का सामाजिक दबाव अधिक होता है, वहां ऐसे गिरोह सक्रिय रहते हैं। गिरोह में अलग अलग भूमिकाएं थी। कोई बिचौलिया बनता था, कोई लड़की का रिश्तेदार, कोई फर्जी दस्तावेज तैयार करता था, कोई पैसे वसूलता था और कोई ब्लैकमेलिंग करता था। महावीर सुथार इसी नेटवर्क का अहम हिस्सा था। वो मुख्य सरगना भंवरलाल शर्मा और रहमत खां के साथ मिलकर सौदे तय करता था और पैसे की उगाही करता था। पुलिस के अनुसार ये नेटवर्क सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं था। इसकी कड़ियां कोलकाता, असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक फैली हुई हैं। यानी ये मामला स्थानीय ठगी नहीं, बल्कि अंतर्राज्यीय संगठित अपराध है। अब जब मुख्य सरगना और उसका सहयोगी गिरफ्तार हो चुके हैं, पुलिस को उम्मीद है कि कई और राज खुलेंगे। कितने युवकों से ठगी हुई, कितनी लड़कियों को इस नेटवर्क में शामिल किया गया, क्या ये मानव तस्करी का मामला भी है? इन सभी पहलुओं की जांच अब तेज होगी। इस पूरी कार्रवाई में सीआईडी क्राइम ब्रांच की स्पेशल टीम की भूमिका अहम रही। एसआई शैलेंद्र शर्मा और कांस्टेबल ब्रजेश शर्मा के साथ सहायक उप निरीक्षक शंकर दयाल शर्मा, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह और कांस्टेबल नरेश कुमार ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये सफलता पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे इनामी अपराधियों की धरपकड़ अभियान का हिस्सा है। तकनीकी विश्लेषण और फील्ड इंटेलिजेंस के जरिए पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। अब इस पूरे मामले को समझते हैं। आखिर ये गिरोह पनपते क्यों हैं? पहला कारण है सामाजिक दबाव। कई इलाकों में शादी ना होना सामाजिक समस्या बन जाता है। उम्र बढ़ने पर परिवार और समाज का दबाव बढ़ता है। इसी कमजोरी का फायदा ऐसे गिरोह उठाते हैं। दूसरा कारण है आर्थिक असमानता। गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार जल्दी भरोसा कर लेते हैं। दलाल नकली रिश्तेदार बनकर विश्वास जीत लेते हैं। तीसरा कारण है सत्यापन की कमी। शादी से पहले पुलिस या प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन की कोई व्यवस्था नहीं होती। नकली पहचान पत्र और फर्जी कागजात के सहारे अपराधी काम कर जाते हैं। ये सिर्फ ठगी नहीं है, ये सामाजिक अपराध है।
कई मामलों में लड़कियों को भी जबरन शामिल किया जाता है। कुछ मामलों में मानव तस्करी की आशंका भी होती है। अब बात करते हैं इस कार्रवाई का क्या फायदा होगा। पहला फायदा, ये संदेश कि शादी के नाम पर ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दूसरा फायदा, पीड़ित परिवारों को न्याय की उम्मीद मिलेगी। तीसरा फायदा, अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर लगाम लगेगी। लेकिन सिर्फ गिरफ्तारी से समस्या खत्म नहीं होगी, जरूरत है जागरूकता की। अगर कोई बिचौलिया शादी का प्रस्ताव लेकर आए तो परिवार पूरी जांच करे, लड़की और उसके परिवार का सत्यापन कराए। जल्दबाजी में पैसे ना दें, पुलिस से संपर्क करने में संकोच ना करें। पंचायत और स्थानीय प्रशासन को भी ऐसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। विवाह पंजीकरण और पहचान सत्यापन को अनिवार्य और पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। सवाल ये भी है, क्या ऐसे मामलों के लिए विशेष कानून की जरूरत है? क्या दुल्हन सौदेबाजी और फर्जी विवाह को संगठित अपराध की श्रेणी में रखकर कड़ी सजा दी जानी चाहिए? ये बहस जरूरी है। राजस्थान पुलिस की इस कार्रवाई ने साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो संगठित अपराध का नेटवर्क भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं, दो परिवारों का भरोसा है। जब इस भरोसे को बाजार बना दिया जाता है तो समाज की नींव हिलती है। ये मामला सिर्फ 2.5 लाख रुपए की ठगी का नहीं है, ये भरोसे की ठगी का है। उम्मीद है कि बालोतरा पुलिस की पूछताछ से और नाम सामने आएंगे। नेटवर्क की बाकी कड़ियां भी पकड़ी जाएंगी। अगर ये नेटवर्क 5 राज्यों तक फैला है तो ये कार्रवाई एक बड़ी शुरुआत है। जनता जर्नलिस्ट के तौर पर हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना भी है। अगर आपके आसपास ऐसे किसी गिरोह की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। शादी के नाम पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए समाज और प्रशासन दोनों को साथ आना होगा। राजस्थान पुलिस की ये कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन असली सफलता तब होगी जब ऐसे गिरोह जड़ से खत्म होंगे। आज के जनता जर्नलिस्ट में इतना ही। जुड़े रहिए, क्योंकि सच जानना और समझना दोनों जरूरी है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.